नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKIT जयपुर पे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर की क्लास चालू करने वाला हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई भी हिडन चीज़ नहीं रहेगी, कोई भी छिपाने वाली चीज़ नहीं है। इस सॉफ्टवेयर की क्लास के अंदर मैंने आपको हर सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले सॉफ्टवेयर चीज़ क्या है, फिर सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा कंप्यूटर लगता है, फिर सॉफ्टवेयर के लिए कौन से टूल्स लगते हैं, EMMC के लिए क्या टूल्स रखते हैं, क्या सावधानियां क्या रखनी है इसके अंदर, आपको मैंने वो सारी चीज़ें खुल के बताई है, एक एक चीज़। और अगर ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर का पार्ट 1 है, थ्योरिकल है, प्रैक्टिकल भी दूंगा। पहले थ्योरिकल समझाऊँ तो सही कि कौन सी क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो ये पार्ट 1 है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में मेरे को लिख के दे सकते हो कि सर इसका सेकंड पार्ट भी बनाओ। आपके कमेंट के बेस पे ही बनेगा ये। आप देखो, आपको अच्छा लगता है तो प्रैक्टिकल भी दूंगा, पर पहले मैं समझाऊं तो सही ना कि क्या सावधानियां क्या रखनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, कौन कौन से मैटर क्लियर करने हैं। तो आपके कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और कोई कमी लगी हो कहीं पे भी, वो सुझाव भी लिख सकते हो अपना टाइप करके। तो आपकी वो कमी नेक्स्ट टाइम सुधर के मिलेगी, प्रैक्टिकल भी मिलेगा। पर पहले थ्योरिकली शुरुआत से है, बिल्कुल शुरुआत से एक एक चीज़ क्लियर की है इसके अंदर मैंने। तो ऐसे ही चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से मेरे पास भेजें। थैंक यू, धन्यवाद। सॉफ्टवेयर है क्या चीज़, सॉफ्टवेयर से फॉल्ट क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो है सॉफ्टवेयर जिससे अपने सेट के अंदर दो काम होते हैं। ये सॉफ्टवेयर काम क्या क्या होता है, सबसे पहले फॉल्ट को समझो। अगर मोबाइल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो प्रकार की परेशानी रहती है। हार्डवेयर तो तुम्हें पता है कि सिम जैक, चार्जिंग जैक या IC जो भी है तुम्हारे खराब हो गया तो हार्डवेयर बनता है। पर सॉफ्टवेयर होती क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, सॉफ्टवेयर से बीमारी, जब तक अपने को बीमारी नहीं पता होगी कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर की बीमारी है, तब तक अपन उस सेट को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिपेयर करने के लिए लाओ महेंद्र जी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने को पहले लेना। जब तक अपने को सॉफ्टवेयर के फॉल्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक अपन उस चीज़ को रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले किसी भी सेट में सॉफ्टवेयर के अंदर दो टाइप की बीमारी आएगी। पहली जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं अनलॉकिंग, दूसरी होती है फ्लैशिंग। क्या होती है? अनलॉकिंग, फ्लैशिंग। अनलॉक, फ्लैशिंग। अनलॉक के तुमने मतलब से समझ लिया होगा कि किसी भी सेट के अंदर सिक्योरिटी कोड, पैटर्न लॉक, सिक्योरिटी कोड लगना या पैटर्न लॉक लगना, वो तुम्हें पता है, जो तुम खुद भी लगाते हो। लगा के भूल गए तो वो काम किससे होगा? सॉफ्टवेयर से। फ्लैशिंग क्या होती है? टॉयलेट जाने के बाद फ्लैश दबाते हो। हाँ सर। यानी कि पूरी की पूरी फाइल उड़ गई तुम्हारी। क्या हो गई? फाइल उड़ गई। यानी कि आदमी तो जिंदा है पर आत्मा खत्म हो गई, बस ऐसे बैठा हुआ है चूतियों की तरह। तो उसमें वापस से नई फाइल डालेंगे, यानी कि वापस से आत्मा का प्रवेश कराएंगे। कहाँ से लेंगे फाइल? नेट से। किसी भी सेट की फाइल चाहिए होगी तो तुम्हें क्या लिखना है? फाइल का नेम Oppo A57 फ्लैश फाइल। क्या लिखोगे? Oppo A57 फ्लैश फाइल। नेट पे सबकी फाइलें अवेलेबल है, टोटल कोई सा भी सेट हो सबकी फाइलें अवेलेबल है नेट। और तुम चाहो तो कोई भी सेट है तो उसकी फाइल को कॉपी भी कर सकते हो। हाँ सर। जो कॉपी करने वाली सेट की फाइलें रहती हैं उनको बोलते हैं टेस्टेड फाइल। टेस्टेड फाइल का मतलब क्या होता है? यानी कि रनिंग में चलता हुआ सेट है, उसकी फ्लैश फाइल अपन ने ली है, यानी कि वो 101% सत्य है। किसी भी सेट में डालेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। पर जो नेट की होती है वो 50% तक फर्जी होती है। उसमें आपका सेट भी मर सकता है, कभी काम करे कभी काम नहीं करे। पर जो एक सेट की ली हुई फाइल होगी वो फाइल 100% ओके होगी, उसको बोलते हैं टेस्टेड फाइल। और दूसरी होती है अनटेस्टेड फाइल। टेस्टेड फाइल क्यों? क्योंकि वो रनिंग में चलते हुए। अनटेस्टेड फाइल क्यों? क्योंकि वो नेट से उठाई हुई है। ठीक है। फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है कि सेट हैंग ऑन लोगो पे हैंग हो गया, मस्ती मार रहा है, चालू बंद ऑटोमेटिक चालू रिस्टार्ट, बंद, यानी कि कुल मिला के पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया। उसको क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग। यानी कि नई फाइल उसके अंदर डालना, उसको अपन फ्लैशिंग में काउंटिंग करेंगे। ठीक है, पल्ले पड़ गए? हाँ सर। अब इनको करने के लिए अनलॉकिंग और फ्लैशिंग, एक तीसरा आता है कंट्री लॉक। ये सबसे लास्ट में चैप्टर लूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है सर। अब इन दोनों को करने के लिए सबसे पहले अपने को इन तीनों को करने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहला टूल लगेगा कंप्यूटर। कौन सा लगेगा? कंप्यूटर। ये तो था अर्थ। सॉफ्टवेयर का मतलब है क्या चीज, अर्थ था ये। पर
अब कौन कौन से टूल्स लगेंगे, यानी आज की डेट में अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर फ्लैश करना है तो सबसे पहले एक बढ़िया सा लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप क्यों लेना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे भी हो सकता है। हाँ सर। मान के चलो तुम्हें कहीं भी परेशानी आती है, कहीं भी दिक्कत आती है, ये मान के चलो तुम घर पे भी अपना लैपटॉप ले गए, तो हम तुम्हारी टीम व्यूवर से भी मदद कर सकते हैं। टीम व्यूवर से मदद कैसे, यहाँ से बैठे बैठे मैं तुम्हारे कंप्यूटर को हैक कर दूंगा और तुम्हारी जो फाइल नहीं डल रही उसको वहाँ पे डाल दूंगा। मैंने भी तुम्हारे मोबाइल को भी मैं हैक कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ से बैठे बैठे मैं तुम्हारे मोबाइल को भी हैक करके और आराम से काम, पर उसमें क्या होगा, तुम्हें मुझे परमिशन देनी पड़ेगी। बिना परमिशन के नहीं कर पाऊंगा। परमिशन में जो पासवर्ड तुम्हारे पास भेजेंगे वो पासवर्ड तुम्हें बताना पड़ेगा। पासवर्ड जब हमारे पास आएगा, चाहे मोबाइल का हो चाहे कंप्यूटर का हो, जब जाके तुम्हारी स्क्रीन शेयरिंग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग करोगे तो मैं तुम्हारे कंप्यूटर को चला के सारा काम कर सकता हूँ। कर दोगे, सही बात तो है। सबसे पहले लैपटॉप कौन सा लगेगा, i3 O2 ड्यू या ड्यूल कोर या i3 या i5 का तो होना चाहिए प्रोसेसर। क्या होना चाहिए, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, पता नहीं ना, कंपनी का कोई प्रोसेसर आता है क्या, पता नहीं सर। ये बोल रहा है पता नहीं क्या होता है प्रोसेसर। स्कूल में क्या करने जाता था, स्कूल में कंप्यूटर तो होगा कुछ थोड़ा बहुत, तो स्कूल में बिल्कुल भी नहीं। स्कूल में बस ऐसे मुंह पे हाथ रख के हंसता रहता होगा। स्कूल में नहीं कंप्यूटर नहीं है, वे नालत है ऐसे स्कूल पे जाने पे। देखो प्रोसेसर होता है, जनरेशन होती है एक प्रकार की, जितना बेस्ट प्रोसेसर होगा उतना अपना कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड तेज होगी, उतने ग्राफिक्स अच्छे बनेंगे। हाँ सर। तो अपने को, आपको अगर नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, उसको बोलना भैया i3 i5, उसमें भी जनरेशन आती है। हाँ सर। 3rd जनरेशन 4th जनरेशन 7th, जितनी ऊंची होगी, चल रही है। जितना जनरेशन अच्छी होगी उतना तुम्हारे लिए बेटर है। दूसरा क्या चाहिए होता है, रैम 4 से 8 GB की रैम आराम से। लगेगी। कितनी, 4 से 8 GB रैम। रैम क्या होती है, स्पीड बढ़ाती है, यानी तुम्हारा काम तुम्हें फास्ट करना है, समय खराब नहीं, क्योंकि आज की डेट में समय की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, समय की वैल्यू है। अगर आज की डेट में तुम्हारा कंप्यूटर अच्छा होगा तो फिर क्या होगा, काम बढ़िया होगा, पर आज की डेट में अगर तुम्हारा कंप्यूटर बिल्कुल यतीम होगा तो तुम परेशान हो। तीसरी क्या चीज है, स्टोरेज में क्या लगेगा, 1 TB की मिनिमम हार्ड डिस्क या 500 GB की हार्ड डिस्क। जितनी ज्यादा हार्ड डिस्क होगी उतना तुम्हारे पास डाटा स्टोरेज आया पल्ले पड़ा। हाँ सर। तो 3 चीजें क्या क्या मेन चाहिए अपने को, कंप्यूटर प्रोसेसर, लैपटॉप बढ़िया वाला i3 i5, रैम 4 से 8 GB, 500 GB हार्ड डिस्क, 500 GB स्टोरेज के लिए। ये 3 चीजों पे ध्यान देना है, चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, चाहे HP का हो, लेनोवो का हो, थम्स अप हो, पेप्सी हो, लिम्का हो। ठीक है सर। नई चीज लोगे Thumbs up 5 साल लेके भूल जाओ। कोई सी भी सुगली सी गाड़ी ले लो, CT100 ले लो, कोई सी भी गाड़ी ले लो, बस ये है कि नहीं होनी चाहिए। नई गाड़ी 5-6 साल तक काम नहीं मांगती, अब वो चाहे कोई सी भी कंपनी की। तो 5 साल में तुम इतना कमा लोगे उससे कि तुम 8 लैपटॉप और ले आओ, क्योंकि आज की डेट में पर सेट के 300 रुपए नॉर्मल मिनिमम पैटर्न लॉक FRP अनलॉकिंग के। 1200 भी सर। ठीक है, ये था तुम्हारा कंप्यूटर। अब आते हैं, ये तो था सॉफ्टवेयर की परिभाषा, फिर था कंप्यूटर कौन सा लेना है। अब अपने को मोबाइल में फ्लैशिंग करने के लिए टूल्स कौन कौन से परचेज करने हैं, कौन कौन से परचेज करने हैं जो लेटेस्ट टूल है। कीपैड की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कीपैड का दौर खत्म हो गया। हाँ सर। मैं बात करूंगा एंड्रॉइड की ओनली। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग एसएसडी है वो होती है मिराकल थंडर। कौन सी, मिराकल थंडर। डोंगल आएगी, छोटी सी की आएगी, केवल की परचेज करनी है, और मेन सेटअप अपन नेट से निकाल लेंगे। इसका बाकायदा ही प्रैक्टिकल करके तुमको बता देगा डाउनलोड कैसे करना है। अच्छा, इसमें क्रैक भी आता है। हाँ क्रैक का मतलब समझना पड़ेगा, जैसे मिराकल थंडर का क्रैक भी आता है। क्रैक का मतलब होता है एक तो असली नोट जो हर जगह चलेगा, और एक डुप्लीकेट नोट, नकली। अब डुप्लीकेट नोट में क्या दिक्कत होगी, वो अंधेरे में चलाना पड़ेगा, यानी कभी काम करेगा, कभी नहीं सपोर्ट करेगा, किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहली डोंगल कौन सी आएगी, मिराकल थंडर की। सेकंड आपकी आएगी UMT प्रो, जो आजकल के लेटेस्ट सेट है। 70% तक आपका काम उसके अंदर हो जाएगा। थर्ड केबल कौन सी आएगी, MRT। देखा, ये 2 डोंगले जो पहले बताई वो हर साल 1 ईयर तो फ्री एक्टिवेशन में आएगी। हाँ सर। और MRT डोंगल ऐसी है जो लाइफ टाइम होगी, उसको रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक प्रकार से रिचार्ज सिस्टम हो गया। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब तुम चाहते हो यार कि मेरा हाथ साफ हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया, अब मुझे EMMC लेवल पे काम करना है, बड़े लेवल पे, बड़े महंगे सेटों पे काम करना है, जैसे डाटा रिकवरी हो गया, किसी सेट में डेड बूट हो गया। डेड बूट का मतलब समझो कि अभी मेरी रोटी खाने की 4 की क्षमता है, मैं तुम्हें रोटी खिला दूँ 8, तो तुम एक जगह हैंग हो गए, जाम हो गए। तो डेड बूट का भी अपने को ध्यान रखना है। यानी डेड बूट में क्या होगा, सेट में रीडिंग पूरी जो ऑन की आती है वो आएगी,
पर उठेगा नहीं। लाल लाइट आएगी या वाइट लाइट आएगी महंगे सेटों के अंदर, उठेगा नहीं पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इसका मतलब वो डेड बूट में, यानी कोई सेट अगर तुम्हारे पास हैंग ऑन लोगो है, तुमने उसको फ्लैशिंग कर दिया, नई फाइल भी डाल दी, उसके बाद भी काम नहीं कर रहा, तो तुम्हें आगे की गणित के लिए फिर EMMC बॉक्स खरीदने पड़ेंगे, यानी UFI और EasyJet। ये 2 बॉक्स आते हैं, सबके बाप है, सारा काम हो जाएगा इससे। तो पहली कौन कौन सी डोंगल थी? मिराकल थंडर, UMT Pro, प्रो, MRT। इसमें MRT का क्रैक भी मिल जाएगा और मिराकल थंडर का क्रैक। UMT Pro का क्रैक अभी नहीं आया, पल्ले पड़ा। हाँ सर। और दूसरा तुम्हारा 2 बॉक्स ये खरीदने पड़ेंगे। प्राइस 6,500 से 7,000 मिराकल थंडर, UMT Pro 3800 4,000 से 4,200 रुपये तक, सही बात है। MRT 3800 4,000 से 4,200 तक। EasyJet अपना 17-18 हज़ार के करीब आ जाएगा, UFI 17-18 हज़ार के करीब आ जाएगा अगर लंबे लेवल का काम करना है। ठीक है, ये तो थी तुम्हारी डोंगलें, काम करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब आते हैं काम करते हुए सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। सावधानी, सॉफ्टवेयर का काम कोई भी आसान नहीं है, 2 मिनट में ताले लग जाएंगे दुकान के अंदर। यानी अगर इस बंदे का सेट है, ये सामने बैठा है, तुमने देखा इसका फोटो भी लगा हुआ है और ये बिल भी दे रहा है। क्या दे रहा है? बिल भी दे रहा है, तो ही अपने को काम करना है, नहीं तो अपने को काम नहीं करना। ऐसे 200-300 रुपये तेल लगाने के। 2 चीज़ों से हमेशा बच के रहना है, चोरी और चोरी। सीधा टैग लगेगा चोर। जनता को क्या पता, आपकी दुकान में पुलिस आएगी अगर आप फ्लैशिंग का काम करो, तो जनता को क्या पता कि इसने क्या किया। वो तो ये सोचेंगे चोरी का मोबाइल खरीदा होगा, बेचा होगा, या कुछ ना कुछ ऐसी बात उल्टी सी सोचेंगे, तो आपका जिंदगी भर का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसे 200-300 रुपये में अपने को नहीं पड़ना जिसके लिए अपनी इज्जत और रेस्पेक्ट खराब हो। सही बात। फ्लैशिंग करते समय किसी भी सेट का अगर कोई भी वेबसाइट लॉक करो, क्योंकि आजकल मोबाइल नहीं है, आज की डेट में आपको वॉलेट है, सही आपके बात। क्रेडिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड, ATM, आपके अकाउंट नंबर, उसकी सारी डिटेल किसके अंदर रहती है? मोबाइल में। तो अगर किसी की डिटेल अगर तुम ऐसे कर दोगे, क्योंकि मेल पे भी OTP आता है ना, चलो हाँ। डायरेक्ट उसके पास नहीं है, पर मेल पे OTP है, तो उससे भी आप उड़ा सकते हो उसका सारा मामला। तो इसलिए जिसका भी काम करो वो बंदा सामने प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, उसके पास बिल होना चाहिए, डब्बा होना चाहिए, तो काम करना है। नहीं तो भैया तू तेरे घर ही खुश, मैं मेरे घर। पल्ले बड़ा, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। हाँ सर। यानी ये नहीं 2-3 के चक्कर में अपना जमीन और ईमान बेच दो, वो काम नहीं करना अपने। पल्ले बड़ा भाई, ये चीज़ों की भी नॉलेज ज़रूरी है। आप काम अच्छा करते हो, सब कुछ बढ़िया करने लग गए, और नॉलेज नहीं है तो क्या होता है कि काम खराब भी हो जाता है। उस काम से भी अपने को बच के रहना। पल्ले बड़ा। हाँ सर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सॉफ्टवेयर होती क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा कंप्यूटर लगेगा, सॉफ्टवेयर के लिए कौन से टूल लगेंगे, सॉफ्टवेयर में ध्यान क्या क्या रखना है। अब सॉफ्टवेयर में और मोटी मोटी चीज़ें जैसे समस्याएं, सॉफ्टवेयर में जैसे फ्लैशिंग करते तुम सारा ज्ञान तो आ गया, पर तुम जब फ्लैश कर रहे हो तो तुम्हारा सेट चार्जिंग में लगाते ही, सेट को लगाते ही चार्जिंग में लेने लग जाता है। क्यों लेने लग जाता है? क्योंकि हर सेट का आपको ड्राइवर भी लेना पड़ेगा। ड्राइवर भी लेना पड़ेगा। आजकल की जितनी भी फ्लैशिंग होगी वो होगी CPU के बेस पे। किसके बेस पे? CPU के बेस पे। CPU के बेस पे। अब CPU के बेस पे कैसे होगी? MediaTek का CPU है, MTK का CPU है, SPD का CPU, इनके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अभी MediaTek का सेट है तो MediaTek का ड्राइवर लेना पड़ेगा। सही बात। ये MI का सेट है तो MI का ड्राइवर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ड्राइवर। फाइल अलग है। क्या? सही। ड्राइवर अलग है, फाइल अलग है। फाइल अलग है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सेट क्या करोगे, लगाते ही चार्जिंग हो जाएगा, लगने लग जाएगा एक बार बंद होने से। तो अब वापस से चालू करते हैं। इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गलती कहीं पे भी चूक हो गई, भैया 50,000 की ले जाएंगे, लैपटॉप भी ले जाएंगे। उसके अलावा पता है क्या करेंगे फिर? उसके अलावा बोलेंगे इससे पहले कितना काम हुआ वो भी बता। फिर तुम घर में जैसे 1 रुपया भी चोरी किया होगा ना, वो भी बताओगे। मैं छोटा डंडे पड़ेंगे नहीं, जब तुम्हें घर में ये ऐसे मम्मी के बटुए में से 5 का सिक्का लिया था, मंदिर का पड़ा था ना, मंदिर में भी 10 का नोट चुराया था, तो सारी गणितें बोल दोगे। तो इसलिए इन चीज़ों से बच के रहना है। क्या? बच के रहना है। ध्यान रख के काम करना है, यानी बिना ध्यान के कोई काम नहीं करना, और लालच में कभी नहीं फंसना है, क्योंकि जो लालच में फंस गया उसका खेल खत्म। तो 3 प्रकार के CPU आ रहे हैं मोस्टली। तो तीनों के क्या क्या लेने हैं अपने को? कोई भी सेट है तो क्या क्या देखोगे उसमें CPU कौन सा लगा हुआ है? CPU का ड्राइवर लेना है। कोई भी सेट फ्लैश कर रहे हो तो क्या लेना है उसका? ड्राइवर। उसके बाद आपको मोड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मोड आते हैं 8 प्रकार के, और अपने चल रहे हैं 3 प्रकार के, ADB, EDL और TP और फास्ट मोड। सबसे ज़्यादा ये 3-4 मोड काम में आते हैं। उसकी मैं पूरी वीडियो तुम्हें प्रोवाइड करा चुका हूँ।
ठीक है बाकी तुम्हें ये समझाएगा अभी यहाँ आके, लैपटॉप यहाँ रख के, कि ये फाइलें कैसे उठानी है, फ्लैश फाइल कैसे उठानी है, फ्लैश को कैसे डाउनलोड करना है और सेटअप कैसे लगाना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। भाई वीडियो ऑन तो कर लो, वीडियो ऑन कर लो, सिर्फ केबल लगा के रखा। वो नहीं चलेगा, भर गया। कर गया क्या? और नाइंसाफी भी चलेगी साहब, हमें को वापस रिपीट करना पड़ेगा, पुराना ये हो गया, वो तो आप तो समझा रहे या हो। वो क्लियर हो गया। तो अब ये तुमको यहाँ पे खड़े होके कैसे ड्राइवर लेने हैं, कौन कौन सी साइडें हैं, कैसे कैसे जाना है, मोड कितने प्रकार के हैं, मोड की एप्लीकेशनें क्या होती हैं, जैसे टीपी टेस्ट पॉइंट की एप्लीकेशनें आती हैं, और आईएसपी पिन आउट की कैसे उसको सर्च करना है, कैसे निकालनी है आईएसपी पिन आउट, वो सारी की सारी चीज़ें अब इधर आके इनको वो चीज़ें क्लियर हैं। हाँ, लैपटॉप लिया और एक एक चीज़ इनको ढंग से क्लियर करवा ठीक है सर। कि ये चीज़ें कैसे लेनी है, कैसे वर्किंग में करना है, कैसे काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी तुम्हें क्लियर करवा देगा। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर का शुरुआत। और ध्यान क्या रखना है, लैपटॉप कौन से चाहिए, डोंगले कौन सी चाहिए, ये सारी चीज़। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।